सीमांचल के अररिया के जोकीहाट विधानसभा में पहुंच के जब प्रशांत किशोर ने अपनी गर्जना भरी, उसके बाद लालटेन जो है वो बुझने लगा, फूल मुरझा गया और हर तरफ माहौल प्रशांत किशोर का बन गया। मुसलमानों को लगने लगा कि भाई साहब उनको एक ऐसा नेता मिल गया है जो वाकई उनको समझता है, और मुसलमान एक सुर में कहने लगे कि वो प्रशांत किशोर के साथ हैं। सीमांचल में पूरा गेम जो है वो प्रशांत किशोर ने अपने मुट्ठी में कर रखा है, और ये चिंता का विषय है असदुद्दीन ओवैसी के लिए, ये चिंता का विषय है आरजेडी के लिए, और ये चिंता का विषय नीतीश कुमार के लिए भी है। अब पूरी कहानी क्या है सब कुछ आपको विस्तार पूर्वक बताएंगे, समझाएंगे, और किस तरीके से पूरा माहौल एक तरफा कर दिया है प्रशांत किशोर ने, ये जब आप जानेंगे तो दंग हो जाएंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। पहले ये जनसैलाब देखिए जनाब, ये भीड़ देखिए। ये भीड़ है प्रशांत किशोर के सपोर्टरों की, ये भीड़ है वहां जोकीहाट की जनता की, जो एकदम से प्रशांत किशोर के साथ खड़े हैं। और सिर्फ खड़े नहीं हैं बल्कि एक पैर पे खड़े हैं, क्योंकि देख सकते हैं यहां पे भीड़ कैसा है। और प्रशांत किशोर जब अपने कार, जो उनका कार था देख सकते हैं, उसके छत पे बैठ के जब अपनी बातों को रखना शुरू किया और साथ ही साथ जब वहां के जनता को संबोधित किया, तो पूरा जनता जो है, पूरा जनसैलाब जो है वो प्रशांत किशोर के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। जोकीहाट की अगर बात की जाए तो वो मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, और वहां के मुसलमानों ने तो लगभग ये मान लिया कि भाई साहब प्रशांत किशोर ही हमारे नेता हैं, दूसरा कोई नहीं। इसके पीछे का कारण है, उन्होंने कहा कि भाई साहब कब तक जो मुसलमान हैं बिहार के वो लालटेन में किरासन तेल बन के जलते रहेंगे, उनका अपना कोई विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा है, और ना ही लालटेन वालों ने उनको जरा तवज्जो दिया है जरा भी। तो भाई साहब अब जरूरत है कि मुसलमान स्वयं आगे आके अपनी मदद करे, क्योंकि अगर आप अपनी मदद नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई आपका मदद नहीं करने वाला। और प्रशांत किशोर के इस भाषण को सुन के वहां के तमाम मुसलमान इस बात को रिलेट करने लगे कि भाई साहब बात तो बिल्कुल सच बोल रहे हैं, कहानी बिल्कुल सही है। और ये भीड़ देख सकते हैं, ये भीड़, ये जो आपको लाखों लोग दिखाई दे रहे हैं, खचाखच भरा हुआ जो स्टेडियम है, ये सब लोग प्रशांत किशोर को सुनने आए थे, इनके विजन को जानने आए थे। इन्होंने भी कह दिया कि भाई ये जो जगह है सीमांचल का क्षेत्र है, ये जो जोकीहाट है, ये जो अररिया का क्षेत्र है, इसको इतना खूबसूरत और बेहतर बनाना है, यही मेरी प्रायोरिटी है। और ये तमाम लोग, ये तमाम मुसलमान या फिर जो भी धर्म के यहाँ पे आपको लोग दिखाई दे रहे हैं, ये सब लोग प्रशांत किशोर के साथ वहां पे खड़े हो गए। मतलब सीमांचल में सिक्का चलता है प्रशांत किशोर का, ऐसा कहा जाए तो यह जरा भी गलत नहीं होगा बल्कि पूर्णतः सही होगा। अब देख लीजिए प्रशांत किशोर ने एक हाथ उठाया, पूरा जनता, लाखों हाथ उनके साथ उठ गए कि भाई हाँ हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट करेंगे। वहां अपने प्रत्याशी के लिए पूरा माहौल बना रहे थे, और अगर प्रशांत किशोर जाके माहौल बना रहे हैं तो भाई साहब माहौल बन भी जा रहा है। ये सिर्फ जोकीहाट का नहीं बल्कि हर एक जगह का जो है वो सीन बना हुआ है। लेकिन जोकीहाट में जो भीड़ था, जो लोग थे, और जो वहां के मुस्लिम्स में जो एक तरीके से कहा जाता है ना कि भाई एकदम जोश जुनून, वो जोश जुनून दिखा। आपको बता दूं कि एक बड़ा सवाल, अभी तक चुनाव आ गया है, चुनाव बहुत करीब है, 4-5 दिन बाद जो है वो चुनाव भी हो जाएगा। लेकिन उसके बाद की अगर बात की जाए तो एक सवाल लोगों के मन में था कि मुसलमान किसका, और जोकीहाट में जाके जवाब इसका मिल गया है कि मुसलमान प्रशांत किशोर का। मुसलमान ना असदुद्दीन ओवैसी का है, ना कांग्रेस का है, अब ना ही आरजेडी की बातों में और झांसों में आने वाला है, बल्कि अब प्रशांत किशोर को अपना नेता बनाने वाले हैं और एकदम से उनके साथ खड़े हैं। प्रशांत किशोर हमेशा से इस बात को कहते हैं कि भाई साहब आप अपने वसूलों से समझौता मत कीजिए, और आप मेरी बात मत मानिए बल्कि कुरान की बात मानिए, और कुरान क्या कहता है उसको समझने का प्रयास कीजिए। और अब देख लीजिए शायद जनता को प्रशांत किशोर की बातें भी समझ में आ गई और कुरान की बातें भी समझ में आ गई, जिसका जिक्र प्रशांत किशोर लगातार मुसलमानों से किया करते थे। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेके और जिस तरीके से जोकीहाट में माहौल बना, एक तरफा एकदम एक तरीके से पूरा माहौल था, और प्रशांत किशोर के जयकारे के नारे गूंज रहे थे कि प्रशांत किशोर जिंदाबाद, दोनों हाथ उठे थे, तालियां लहरा रही थी, और उसके बाद जो लोग चिल्ला रहे थे प्रशांत किशोर के नाम को लेके, वो उसे देख के आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है, कृपया कमेंट कीजिए और अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।